ये श्रीमद् भागवत कथा कोई पोथी पत्र का नहीं है। ये स्वयं वेद व्यास जी ने अपने हाथों से इसकी रचना की है। श्रीमद् भागवत कथा, इसमें 8 शब्द आते हैं। श्रीमद्, श्री यानी श्री हमारी राधा रानी जी, हमारी लाडली जी, वृषभानु नंदिनी जी, और मद यानी राधा रानी का ठाकुर जी के प्रति स्नेह, प्रेम, और भागवत कथा। भागवत में 4 शब्द आते हैं। भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, वा से व्याग तथा ता से त्याग। पहला शब्द है भक्ति। भक्ति भगवान के चरण कमलों में ही होनी चाहिए, वो भी उज्जवल निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। कैसे? निष्काम भाव से, कोई कामना ना हो मन में, कोई भाव ना हो मन में, तो भक्ति सफल है, नहीं तो असफल है। क्योंकि भगवान को केवल भाव चाहिए, भाव से भक्ति करो। अगला शब्द आता है ज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य हो अपने आप में पढ़ लिख जाना, IPS ऑफिसर, कलेक्टर बन जाना, ये ज्ञान थोड़ी है। इसे ज्ञान नहीं कहते। आपने स्कूल की पढ़ाई कर ली, कॉलेज की पढ़ाई कर ली, इसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान यानी हमको अपना आत्मबोध हो जाना कि अर्थात मैं कौन हूं, कौन हूं मैं। क्या हुआ, एक बार लंका में रावण की भरी सभा में हनुमान जी आकर पहुंच गए, वहीं पर आसन डाल के बैठ गए। तो अब रावण पूछे, हे वानर तू कौन है? अब हनुमान जी सोच में पड़ गए कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ। फिर अंदर से आवाज आई, अरे हनुमान तुम बोल दो कि तुम मेरे दास हो, तुम प्रभु श्री राम के दास हो। तो हनुमान जी ने तुरंत चिल्लाकर बोल दिया, हे रावण मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ, दासो अहम कौशलाधीरा। तो रावण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैंने सोचा कि तू कहीं का राजा होगा, कहीं का मंत्री हुआ, पर तू तो एक दास निकला, नौकर निकला। तो हनुमान जी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि हे रावण तू काम का दास, तू क्रोध का दास, तू लोभ का दास, तू मोह का दास, लेकिन दासो अहम कौशलाधीरा, मैं तो अपने प्रभु श्री राम का दास हूं। ज्ञान का तात्पर्य यही होता है कि अपना आत्मबोध हो जाना कि अर्थात मैं कौन हूं। तीसरा शब्द आता है वह से वैराग्य। वैराग्य का तात्पर्य ये नहीं होता कि आप घर छोड़कर वन में चले जाएं तो वैरागी बन गए। वैराग्य करो, पर ऐसा करो कि परिवार में ही रहकर भगवान की भक्ति करो। देखो आप घर छोड़कर वन में तो चले जाओगे, पर आपका ये मन वहां पर भी नहीं लगेगा। ये मन चंचल है। कहते हैं मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं तेरा भजन करूं। इतना ऐसे समझाऊं तो भी नहीं मानता है। आप घर छोड़कर वन में तो चले जाइए, परंतु ये मन वहां पर भी नहीं लगेगा। कबीरदास जी स्वयं कहते हैं, रण के मारे वन गए, वन तज वस्ती हमाई, कहत कबीर मन चंचला, ये बहुलागत नाही। अब घर छोड़कर वन तो चले जाइए, परंतु ये मन बड़ा ही निष्कपट है, चंचल है, कपटी है। ये मन वहां पर भी नहीं लगेगा। मन जाएगा, अरे मैं परिवार में होता, अरे मेरे बीवी बच्चे, अरे मेरे माता पिता क्या कर रहे होंगे, मैं इधर आ गया। तो आप वन में मत जाइए, आप अपने परिवार में ही रहकर भगवान की भक्ति कीजिए। अपनी परिवार में ही रहकर समय समय में परिवार संबंधियों से मिलिए और नित्य निरंतर श्री कृष्ण का दास बन जाइए, उनकी भक्ति कीजिए।
भा से भक्ति, या से ज्ञान, वा से वैराग्य तथा ता से त्याग। चौथा था त्याग। त्याग का तात्पर्य होता है त्याग। तो आपको वस्त्र, चप्पल, चरण पादुकाएं, इन सब चीजों का त्याग करो, इसमें क्या फायदा है? त्याग करो तो केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह व गलत संग, इन वासनाओं का त्याग करो, इन गलत वासनाओं का त्याग करो, वही सत्य त्याग है। इसे त्याग नहीं कहते हैं। इन चीजों का त्याग करो। अब कथा, श्रीमद् भागवत कथा। कथा का से कृष्ण रसो वैष्णव्य। कथा यानी मनोरंजन नहीं है कि कथा में आनंद आएगा, कथा श्रवण करने जाते हैं, उसका मंथन करो। श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण के भक्तों की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण से ज्यादा उनके भक्तों की कथा है। ध्रुव, प्रहलाद आदि इन सब की कथा है। कथा श्रवण करेंगे और कथा का वहीं पर जाकर मनो मंथन करेंगे, यानी कथा का मंथन करो कि क्या बोल रही हैं, उस चीज को श्रवण करो, श्रवण कर कर उस चीज को घोरो, तब जाकर कहीं आपको उसका सार पता चलेगा। ये देखो, आपको अगर घी निकालना होता है तो दूध में से डायरेक्ट घी थोड़ी निकल जाता है। पहले उस दूध को फटने रखना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको गर्म करते हैं, उसका मंथन करते हैं। मंथन करने के बाद जो उसमें से मक्खन निकलता है उसको गर्म कर कर उसमें से पिघल कर घी निकलता है। कितना करना पड़ता है। तो कथा को श्रवण करो, मनोमंथन करो।